दिल्ली दंगे मामले में यूएपीए का जो मामला चल रहा था उसमें जो 5 लोगों को जमानत दी गई है उनके ऊपर जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं उसको लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। कानून के जानकार इस पूरे मामले को लेकर ये कह रहे हैं कि इस तरह की पाबंदियां लगाना कहीं ना कहीं उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो उसके खिलाफ है और इस तरह की पाबंदियां जो लगाई गई हैं वो दर्शाती हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पूरी तरह से बाइस्ड है। दिल्ली दंगे की बड़ी साजिश मामले में गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी शर्तें लगाई हैं जिनमें रैलियों या सार्वजनिक सभाओं में शामिल होने और किसी भी रूप में पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री बांटने पर रोक शामिल है। जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने विशेष रूप से आरोपियों को किसी भी सार्वजनिक सभा या समारोह में भाग लेने और शारीरिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पोस्ट, हैंडबिल, पोस्टर या बैनर बांटने से रोक दिया है। आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को भी जमानत देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों हर अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार 2 लाख रुपए की राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि के 2 स्थानीय जमानती पेश करने होंगे। अपीलकर्ता दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहेंगे और ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना इसकी क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर नहीं जाएंगे, यानी दिल्ली में ही उनको रहना होगा। यात्रा के किसी भी अनुरोध के कारण बताए जाएंगे और ऐसे प्रार्थना अनुरोध पर ट्रायल कोर्ट द्वारा सख्ती से उसके गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। यानी अगर आपको दिल्ली से बाहर जाना है किसी काम से तो उसके लिए कोर्ट से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। यूएपीए के तहत जमानत सुनवाई बचाव पक्ष का मूल्यांकन करने या सबूतों का वजन करने का मंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। अपीलकर्ता यदि कोई हो उनके पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमा करेंगे। यहाँ कोई पासपोर्ट नहीं है वहाँ इस आशय का एक हलफनामा दायर किया जाएगा कि हम प्रतिवादी को देश के सभी आव्रजन अधिकारियों को सूचित करने का निर्देश देते हैं कि वे ट्रायल कोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना उन्हें किसी भी तरह देश से बाहर जाने की अनुमति ना दें। इसके साथ ही ये बात भी कही गई है कि ईमेल पते जांच अधिकारी के साथ साथ ट्रायल कोर्ट को भी देंगे। अपीलकर्ता जांच अधिकारी और ट्रायल कोर्ट को कम से कम 7 दिन पहले लिखित सूचना दिए बिना अपने निवास स्थान या संपर्क विवरण में बदलाव नहीं करेंगे, यानी एड्रेस चेंज नहीं करेंगे। 7 दिन का समय आपको देना होगा। किसी दूसरे मकान पर अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको पहले से ही थाने में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके साथ ही किसी भी माध्यम से ज़रूरी सप्लाई को बाधित करने की साजिश भी इनके ऊपर शामिल इस तरह का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान और मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद हफ्ते में 2 बार यानी सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर में क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस कमिश्नर या पुलिस के ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर जय सिंह मार्ग के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और अपनी हाजिरी लगाएंगे। स्टेशन हाउस ऑफिसर इन दोनों अपीलकर्ताओं के लिए हाजिरी का एक अलग रजिस्टर बनाएगा और ट्रायल कोर्ट को हर महीने उसकी रिपोर्ट पेश करेगा जिसे केस के मुख्य रिकॉर्ड में रखा जाएगा। ट्रायल खत्म होने तक इस मामले या इसमें शामिल लोगों के बारे में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में कोई भी जानकारी, बयान, लेख या पोस्ट नहीं बनाएंगे, प्रकाशित नहीं करेंगे या फैलाएंगे नहीं। यानी कोई आर्टिकल भी ये लोग नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, किसी रैली में शामिल नहीं होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक, वर्चुअल शामिल होना या खुद व्यक्तिगत शामिल होना, ये भी इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। तो ये इस तरह की पाबंदियां इनके ऊपर लगाई गई हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी पाबंदियां हैं शायद जो पहली बार सुनने में आ रही हैं और मौलिक अधिकारों का जिक्र कानून के जानकार इस पाबंदियों के साथ कर रहे हैं। 2-4 पाबंदियां ऐसी हैं जो अक्सर लोगों के ऊपर लगाई जाती हैं, जैसे कि आप राज्य नहीं छोड़ेंगे, पासपोर्ट आपको जमा करना होगा, थाने में हाजिरी देनी होगी। ये तमाम तरह की चीज़ें पहले जो सीमी के कुछ कार्यकर्ता जिनके ऊपर इस तरह के केसेस चल रहे थे उनके ऊपर भी इस तरह की पाबंदियां लगाई गई थी कि हफ्ते में एक बार आपको थाने में जा कर के कई घंटे वहाँ पर आईओ के सामने बैठना होगा, हाजिरी लगानी होगी अटेंडेंस रजिस्टर में। तो इसी तरह की शर्तें इन 5 के ऊपर भी लगाई गई।